ये अब लाइव भी पढ़ाएंगे, रिकॉर्डिंग क्लास। ये जो क्लास चल रहा था हम ही लोग बैठे थे, हम ही लोग क्लास कर रहे थे, यूट्यूब पर पढ़ा रहेगा, वीडियो भी दिखा देंगे कभी कभी तुम लोग का, है ना, वो सब का भी दिखा देते हैं लास्ट में। तो जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी को ढेर सारा स्वागत अपना सुरसिप क्लासेस में। ये सूरज भैया आपको स्वागत करता है और आपका इंतजार का घड़ी अब खत्म करते हैं। इंतजार की घड़ी को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। आप लोग सारे बच्चे, जो बहुत सारे बच्चे हैं, सर 2025 का बैच लॉन्च कब कर रहे हैं, 2025 का बैच लॉन्च कब कर रहे हैं, कब से पढ़ाना शुरू करेंगे, कब से पढ़ाएंगे। तो भैया लो आज से पढ़ाएंगे, आ गया आपके लिए। और पहला क्लास लेके आए हैं साइंस का। 2024 में जो परीक्षा देने वाले हैं उनको हमने साइंस नहीं पढ़ाया, उनको आर्ट्स पेपर पढ़ाया, उनको पढ़ाया सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल वगैरह, हिंदी वगैरह, संस्कृत वगैरह। लेकिन 2025 वाले बच्चे को सबसे पहले जो पढ़ा रहे हैं वो साइंस, साइंस, साइंस। और अभी तक हमको सब लोग जान रहे थे कि ये तो सर पढ़ाते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, संस्कृत, आर्ट्स के टीचर हैं। लेकिन अब पता चलेगा आप सबको कि नहीं 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 भैया आप गलत थे, मैं आर्ट्स के टीचर नहीं हूं, मैं जो है मैथ साइंस का टीचर हूं। मैं मैथ से एमएससी कर रहा हूं, अभी फाइनल नहीं हुआ है। प्लस साइंस, साइंस मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, साइंस में मैं बहुत अच्छा से सीखता हूं। और आप सबको एक बात बता दूं कि मैं साइंस आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि जितना भी मैं कोशिश करूंगा कि पूरे बिहार में, यूपी में, आपका झारखंड बोर्ड हो गया, कौन कौन सा बोर्ड वाले के लिए साइंस ये जरूरी है, कौन कौन सा पढ़ सकता है। आपका बिहार बोर्ड तो पढ़ ही सकता है, पहले तो अपना बिहार बोर्ड, दूसरा यूपी बोर्ड पढ़ सकते हैं, झारखंड बोर्ड पढ़ सकते हैं, राजस्थान बोर्ड पढ़ सकते हैं, एमपी बोर्ड वाला पढ़ सकते हैं। तो ये आप सब, यदि आप राजस्थान से हैं, यूपी से हैं, झारखंड से हैं, बिहार से हैं और एमपी से यानी मध्य प्रदेश से हैं, तो आपको ये क्लास आप ही के लिए है। आप पढ़िए, आराम से पढ़िए। और ये क्या, ये क्लास तो आज का जो क्लास होने वाला है साइंस का, वो हर लोग के लिए है, चाहे वो पढ़ के निकल चुके हैं या अभी बच्चा है, कोई भी क्लास में है, आज सबके लिए है। और जो 2024 वाला है, यदि एग्जाम देने वाले और वो भी देख रहे हैं, तो आपके लिए भी क्लास है, आप भी देखिए। और आपके 1 महीना एग्जाम को बचा, जितना हो सकेगा साइंस हम इधर पढ़ाएंगे, आपका रिकवर करते जाएंगे, आप मेरा क्लास करते जाओ। तो 2024 वाला भी ये देखें और 2025 के लिए तो स्पेशल है ही। तो शुरू करें क्या? आपको शुरू करने से पहले ये बता दूं आज क्या पढ़ाने वाले। आज जो है ना साइंस चैप्टर 1 फिजिक्स तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आज हम पढ़ाएंगे सिलेबस। आज आपका आंख खोलना है। क्या खोलना है? आंख अभी तक बंद है, दिमाग को खोलना है, कान को खोलना है, आपके पूरे अंग अंग पार्ट को खोलना है। मतलब ये कि साइंस पढ़ना क्यों जरूरी है। आज का वीडियो देखने के बाद हर कोई बच्चा बोलोगे, हर कोई बच्चा बोलोगे नहीं, साइंस पढ़ने के लिए उत्साहित रहोगे। आज आपके अंदर इतना जान, इतना एनर्जी डाल देंगे कि आप बोलोगे कि हमारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है। आप साइंस मजबूरी में नहीं, मजबूरी में बहुत सारा बच्चा मजबूरी में पढ़ना पड़ता है। आप इस क्लास को देखने के बाद आप मजबूरी में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि खुश होके पढ़ेंगे, एक्साइटेड होके पढ़ेंगे और सीखने का मन करेगा आपको। तो साइंस पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ना चाहिए हर किसी को साइंस? तो सबसे पहले आज यही सिखाने वाले। आज क्या सिखाने वाले हैं, जल्दी से बोलो। साइंस क्यों पढ़ना चाहिए, साइंस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, पहले आज ये सिखा देंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक, पहले तो साइंस पढ़ना क्या क्यों चाहिए, साइंस होता क्या है, साइंस के बारे में सिखाएंगे। उसके बाद आपको सिखाएंगे साइंस को कितने भाग में बांटा है। 3 भाग में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये जो अभी 3 शाखा में बांटा, 3 ब्रांच में बांटा, ये क्यों बांटा है, ये चीज सिखाएंगे। और उसके बाद फिर 10वां का जो सिलेबस आपके जो परीक्षा में आता है, कैसे परीक्षा में पूछता है, वो सिलेबस बता देंगे। और आपके कौन कौन से साइंस में चैप्टर्स है वो सारे बता देंगे। उसके बाद आपका कल से चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा।
तो आज पहला है, शुभारंभ कर रहे हैं, आप लोग बढ़िया से तैयार होके बैठ जाइए और एकदम इंतजार का घड़ी आपका खत्म करते हैं। और सुशिव क्लासेस हम चाहेंगे कि इस बार जो है पूरे बिहार में और अदर बोर्ड में साइंस का सबसे बेस्ट क्लास दे, मैथ का सबसे बेस्ट क्लास दे, और हम देने की पूरा कोशिश करेंगे, पूरा जान लगा देंगे, पूरा मेहनत कर लेंगे और सबसे आसान और हल्का करके आपको देंगे, एक बार में याद हो जाएगा। और सुशिव क्लासेस का ये सूरज भैया आपका वेलकम करता है। यदि आप अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो भी है कर दीजिए, और जो है शेयर भी कर दीजिएगा अपने सारे भाई बहन को, जितना भी आपका दोस्त है और अच्छे से साइंस सीखना चाहता है तो आप ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिएगा। आपसे यही नम्र निवेदन है, अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे और क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे सिलेबस। क्या सीखेंगे? सिलेबस अच्छे से 10वां में क्या क्या पूछता है नहीं पूछता वो सब कुछ आज सीखने वाले हैं। चलो आप लोग को सबसे पहले एक और जरूरी इंफॉर्मेशन दे दूं, और वो जरूरी इंफॉर्मेशन वो है कि जितने भी बच्चे हैं इस बार 10th में 2025 में तैयारी करेगा, मैं आप लोग को बता दूं 2 तरह से हम पढ़ाएंगे। एक 5 रुपये फी लेकर के जो है आपको पढ़ाएंगे, और एक थोड़ा सा आपका मेरा हाई कॉस्ट होगा, थोड़ा हाई कॉस्ट कह सकते हो, 1000 रुपये फी लेकर के भी पढ़ाएंगे। 2 तरह का बैच होगा। 5 रुपये वाला क्लास यदि आप करना चाहते हो, 5 रुपये में क्लास क्या है, आपको हम 10वां का पूरा तैयार कराएंगे। 10वां का 5 रुपये में पूरा क्लास तैयार कराएंगे, मतलब कि आपको सारे चैप्टर्स सारे बुक 5 रुपये में आपको पढ़ा करके वीडियो दे देंगे, ठीक है, और आपको सिखा देंगे। ये आपको यूट्यूब से पढ़ना है। जो थोड़ा सा पेड बैच में आना चाहता है, क्योंकि हमारे भी खर्चे, हमारे भी स्टाफ और घर वगैरह चलता है, तो वो पैसा बिना लिए ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं पढ़ाएंगे। यदि हमारे पेड बैच में आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपका 990 रुपये का फी रहेगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग ये करेंगे कि आपका जो है जितना भी पढ़ाएंगे उसका तैयारी कराएंगे मतलब जैसे कि आपको एप्लीकेशन पर पढ़ाएंगे। यूट्यूब पर क्या होता है, बच्चा लोग को देखते हैं भटक जाता है, एड्स चलते हैं वगैरह वगैरह, यूट्यूब पर पढ़ने आया उसके बाद बहुत सारा फालतू वीडियो देख के टाइम बर्बाद कर लेते हैं। तो जो पेड बैच रहेगा उनको हम ऐप पर पढ़ाएंगे, एप्लीकेशन पर पढ़ाएंगे। सुशिव क्लासेस का एप्लीकेशन आ जाएगा, वहाँ पर जो है पढ़ाएंगे, और जो है वहाँ पे आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब आपको डिलीट करवा देंगे बिल्कुल, और अच्छे से पूरा साल भर तैयारी कराएंगे। उसमें आपको पूरा नोट्स वगैरह सब कुछ देंगे, टेस्ट वगैरह सब कुछ लेंगे और अच्छे से तैयारी कराएंगे, थोड़ा सा यदि आप फी देते हो तो। और यदि आप फी नहीं दे पाते हो, आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं है, 5 रुपये आप पेमेंट करना। 5 रुपये में आपको जो है एक इस नंबर पे आपको जो है इस नंबर पर मैसेज करना है, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे, ठीक है, और आपको कॉल करना होगा तो इस नंबर पे करना, ठीक है। ये आपका शशि सर का नंबर है और ये मेरे पास व्हाट्सएप में बात होगा, ये मेरा नंबर है। आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इस नंबर को सेव कर लीजिए, 93 41 84 81 84 सुशिव क्लासेस के नाम से सेव कर लीजिए। और इसमें आपको क्या करना, अभी तुरंत सेव करके आपको अपना नाम, क्लास और ये बता करके और बोलना है एक फ्री वाला बैच जो है, जो ग्रुप है उसमें आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। इसमें भी होगा नोट्स वगैरह हम देते रहेंगे। यदि ग्रुप में ऐड रहेंगे, लाइव क्लास कब पढ़ाएंगे, क्या होगा, नोट्स वगैरह यदि आप रोज पढ़ेंगे तो हम नोट्स दे देंगे। जैसे लाइव क्लास खत्म होगा उसके बाद आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करोगे, नहीं भी पैसा दिए हो फिर भी आपको जो है नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए आप इस नंबर को सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप पर जो है इस नंबर को सेव करके और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ। आप रोज लाइव क्लास करेंगे, आप पढ़ने में अच्छा रहेंगे, आप मेहनती रहेंगे तो आपका पैसा नहीं लेंगे, बिल्कुल पैसा नहीं लेंगे। पढ़ने वाला बच्चा का कोई पैसा नहीं लगेगा, जो नहीं पढ़ता है उसके पीछे बहुत मेहनत लगेगा, उनसे फिर लेंगे। तो आप सबसे पहले ये नंबर को सेव कर लीजिए। यदि आप लोग सोशल मीडिया, मेरा पहला राय है, आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ है तो आप अनइंस्टॉल कर दो। यदि फिर भी रखे हो तो मेरा फेसबुक का जो सुशिव क्लासेस पेज है, सुशिव क्लासेस, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सुशिव क्लासेस के नाम से, और ये वेबसाइट है www.sushivclasses.com, यहीं पे नोट्स वगैरह आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ये सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
जाके आराम से सबको फॉलो कर लेना, ठीक है। और यदि हम पहले कहेंगे फॉलो नहीं, आपको ये सब फेसबुक इंस्टाग्राम तो डिलीट कर दो, यूट्यूब वगैरह डिलीट ही कर दो तो अच्छा रहेगा, आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। चलो यदि फिर भी रखते हो तो जरूर फॉलो कर लेना। ये बात खत्म होने के बाद अगला अब शुरू करते हैं आपका आज कि विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं भैया, विज्ञान होता क्या है, साइंस होता क्या। अब बताओ, बोलो कि सूरज भैया आप ये बताओ कि विज्ञान क्या होता है, क्यों पढ़ना चाहिए, विज्ञान पढ़ने से क्या फायदा, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, और विज्ञान क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, हवा बना के रखा है, क्यों विज्ञान भारी लगता है। चलो आज हम आपको सिखाते हैं। आज सिखाते हैं मीन्स आप देख पा रहे हो विज्ञान, जैसे इसका परिभाषा पहले विज्ञान किसे कहते हैं हम अपने भाषा में, आसान भाषा में करके समझाए। पहले यहाँ पे पढ़ो क्या लिखे हैं, ध्यान से देखना। लिखे हैं विज्ञान प्रकृति में जितने भी काम हो रहे हैं, जितना भी काम हो रहा है प्रकृति में, जितना भी काम हो रहा है या जितने भी घटना घट रही है, काम और घटना क्या होता है ध्यान से सुनो। जैसे आप अभी YouTube में वीडियो देख रहे हो, ये भी एक काम है कि टेक्नोलॉजी आया, साइंस आया और ऐसे मोबाइल बना दिया, ऐसे कैमरा बना दिया, ऐसे वीडियो बना दिया कि आप घर, हम कहाँ पढ़ा रहे हैं आप कहाँ घर बैठे देख रहे हो। ये जो सुविधा हुआ है ये कैसे हुआ, विज्ञान के वजह से हुआ। आप जो जितना भी काम, जैसे बल्ब जलता है, लाइन देख रहे हो, कंप्यूटर देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, आप बिजली देख रहे हो, पंखा चल रहा है, ये सारे हवाई जहाज देख रहे हो, आप देख रहे हो बड़े बड़े गाड़ी, बस, ट्रेन, ये सब चीजें देख रहे हो, सड़क देख रहे हो, ये सब जो हो रहा है, चल रहा है। अब प्लेन हवा में कैसे उड़ रहा है, फोन पे बात कर रहे हैं तो कोई दिल्ली में बैठा है तो यहाँ से कैसे आवाज चला जाता है, ये सब के पीछे रीजन क्या है, कैसे हो रहा है, ये आपको किससे पता चलेगा, ये किससे पता चलेगा जी, विज्ञान से पता चलेगा। वही बोल रहे हैं प्रकृति में जितना भी काम हो रहा है या जितना भी घटना घट रही है, मान लो कि भूकंप आ गया, धरती हिल गया, पूरा गिर गया, तहस नहस हो गया, तो धरती क्यों हिलता है, कहाँ से पता चलेगा, विज्ञान से पता चलेगा। जैसे कि मान लो बारिश हो जाता, बादल आ जाते हैं, बिजली कड़कते हैं, भैया ये क्यों हुआ, कैसे पता चलेगा, विज्ञान से पता चलेगा। इसके पीछे का रीजन हुआ, कैसे हो रहा है, इसके पीछे का तर्क कैसे हो रहा है, तर्क और तथ्य का ज्ञान। अब जैसे आपको पता चल गया कि फोन में आवाज यहां से दिल्ली तक कैसे जा रहा है, क्या विज्ञान लगा है इसमें, और जो वो ज्ञान मिला आपको पता चल गया, अच्छा ये कारण है जिस वजह से आवाज जाती है, तो जो आपको ज्ञान मिला उसी ज्ञान को हम लोग क्या कहेंगे, विज्ञान। क्या बोल रहे हैं फिर से ध्यान से देखो, विज्ञान प्रकृति में जितने भी कार्य हो रहे हैं या जितने भी घटना घट रही है, इसके पीछे का रीजन कि वह कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे हम अभी आपको, हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आप वीडियो वहां पे कैसे देख पा रहे। यदि आपको इसका कारण पता चल जाए कि ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी लगे हैं, जैसे मोबाइल कैसे, बल्ब कैसे जल जाता है, लाइट कैसे जल जाता है, अंधेरा से दूर कैसे हो जाता है अंधेरा को, तो ये आपको पता चल जाएगा जो ज्ञान, उसी ज्ञान को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, विज्ञान। जैसे हम यहाँ पे लिखे आसमान से बिजली कैसे गिरता है, क्यों गिरता है, विज्ञान के मदद से पता चल जाता है। आसमान में बिजली कड़कता है ना, क्यों कड़कता है, तो विज्ञान क्या है समझ में आया। विज्ञान वो है, जैसे कि मान लो कोई बीमारी हो गया, मान लो कि किडनी फेल हो गया, आप सांस नहीं ले पा रहे हो, तो कैसे पता चलेगा क्या हुआ, किडनी कैसे फेल हुआ, किडनी क्या होता है, ये सब क्या होता है, कैसे काम करता है, जो वो ज्ञान है उसी को क्या कहेंगे, विज्ञान। हमारा खाना खाते हैं कैसे पचता है, मुंह में गया फिर यहाँ गया, पेट में कैसे पचा, हमको एनर्जी ताकत कैसे मिलता है, ये सब जो मतलब ज्ञान है, इसको क्या कहेंगे, विज्ञान। हम लोग सांस कैसे लेते हैं, है ना, तो ये सब सारे ज्ञान क्या कहलाएंगे, विज्ञान। तो चलो डॉक्टर लोग भी जो है विज्ञान अच्छे से पढ़ करके आज डॉक्टर बन चुके हैं, बहुत सारे इंजीनियर लोग, बहुत सारे वैज्ञानिक लोग विज्ञान को पढ़ करके आज आपको और अच्छा से समझाते हैं। ये नहीं समझ में आया, अभी समझ में आ जाएगा। अब अगला पेज देखो, अगला पेज देखोगे, अभी हम 3 चीज सिखाने वाले हैं,
विज्ञान के मदद से ना कैसे दुनिया का नक्शा बदल गया। आज से आप 200 साल पहले पीछे चले जाओ, 100 साल पहले पीछे चले जाओ। 100 साल पहले क्या हवाई जहाज थे? 200 साल पहले हवाई जहाज थे? आपको इतने बड़े बड़े ट्रेन, बस, जो इतना टेक्नोलॉजी, मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो, ये सब, कैमरा तेमरा, ये सब जो लाइट फाइट, ये डिजिटल बोर्ड, ये सब चीजें था पहले? ये सब मोबाइल था? नहीं था। अभी पूरा दुनिया बदला है ना। कैसे बदला? विज्ञान के मदद से। अभी आगे दिखाएंगे। तो विज्ञान के मदद से कैसे दुनिया बदला ये आपको सिखाएंगे। आप अच्छे से विज्ञान सीख गए, यदि आप अच्छे से विज्ञान पढ़ेंगे, आप जैसे बोलोगे भैया आप विज्ञान पढ़ा रहे हो और हमने मन लगा करके पढ़ेंगे, 10वां का विज्ञान, 9वां का विज्ञान, इंटर का विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री अच्छे से सीख गए, तो आपको क्या मिलेगा वो आपको सिखाएंगे। क्या क्या कर सकते हो यदि अच्छे से विज्ञान सीख गए, तो आपको क्या क्या कर सकते हो, कैसे आप करोड़पति बन सकते हो, कैसे नाम कमा सकते हो, कैसे वैज्ञानिक बना सकते हो। देखो एपीजे अब्दुल कलाम है ना, नाम सुने? एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति भी रहे। उन्होंने परमाणु बम बना दिया था, पहला रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़ा था, वो विज्ञान पढ़ के कर पाए थे। सोचो आप भी अच्छे से विज्ञान बन गए तो अच्छा वैज्ञानिक बन जाएंगे, आप भी कुछ नए चीज का आविष्कार कर सकते हैं। तो विज्ञान सीखना कितना इंपॉर्टेंट है। यदि सीख गए तो आप छोटा मोटा आदमी नहीं, पूरा दुनिया में बड़ा नाम कर सकते। तो विज्ञान सीखने से क्या होगा वो सारे बताएंगे। आपको विज्ञान क्यों सीखना चाहिए? तीसरा क्वेश्चन। 3 चीज आपको अभी सीखना है। पहले आपको जानना विज्ञान के मदद से कैसे दुनिया का नक्शा बदला। दूसरा, आप अच्छे से विज्ञान सीख गए तो आपको क्या फायदा है, क्या क्या कर सकते हो। और तीसरा, आपको विज्ञान क्यों सीखना चाहिए। 3 क्वेश्चंस का आंसर अभी आपको देने वाले हैं। क्या आप लोग तैयार हो? और आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि आप सीरियस बच्चा हो, यदि आप कुछ बड़ा करना चाहते हो लाइफ में, आपके सपने हैं कि माँ बाप को हम जो है ना सारे खुशियां दें, माँ बाप का जो सपना होता है वो पूरा करें, हम ऐसा काम करें जो माँ बाप ना 56 इंची का सीना चौड़ा करके बोले कि ये मेरा बेटा है ना, ये मेरी बेटी है, इसने ये काम किया। यदि आपका सपना है माँ बाप को पूरा दुनिया घुमाए, यदि आपका सपना है कि हम करोड़पति बने, यदि आपका सपना है कि हम बहुत सारा नाम कमाएं, तो भैया आप क्लास को छोड़ नहीं सकते। यदि आपको जिंदगी में एवरेज जीना, लेबर मजदूर ऐसे आम आदमी बन के जीना, तब फिर आप ऐसे नौटंकी करके क्लास छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। अभी से सीरियस रहे तो आप 10वां में टॉपर भी बनोगे, 450, आप बिहार बोर्ड टॉपर भी बन सकते हो। पहला क्लास है ना, पहला क्लास है, 1 साल पूरा मन लगा के पढ़ लो, क्या पता आप टॉपर बन जाए, क्या पता आप बिहार बोर्ड टॉपर बन जाए। आप मेहनत करें, आपका तुरंत गूगल पर सर्च करेगा लोग, आपको, आपका नाम होगा, आपको लाखों रुपये मिलेंगे, नाम सम्मान इज्जत सब मिलेगा। यदि आप सीरियस हो के 1 साल आप पूरा फोकस कर देते हैं आज से, तो वहीं 1 साल नहीं पढ़ेंगे, बर्बाद कर देंगे यूं ही, आप तक जैसे खेलते कूदते आ रहे थे और सीरियस होके नहीं पढ़ाई करते हैं, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक आम इंसान की तरह आप जियोगे। वहीं आम इंसान से अलग होना है, 100 में से 1 ठो आपको अलग होना है, तो आपको पूरा क्लास ध्यान से देखना है और थोड़ा सा लाइक भी कर दो। इतना मेहनत करके पढ़ा रहे तो सब्सक्राइब भी कर दो और ये वीडियो को अपने दोस्त को भी भेज देना, ठीक है। चलो अगला, यहाँ पे एक आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है एक प्लेन है ना, एरोप्लेन है। क्या आज से 400 साल 500 साल पहले सोच सकता था आदमी कभी हवा में उड़ेगा? कोई सोचा था? नहीं सोचा था, और बोलता था हो ही नहीं सकता, पक्षी लोग उड़ता है, आदमी कैसे उड़ सकता है। लेकिन 2 भाई था जिसका नाम था राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स, उन्होंने बोला हम जो है ना आदमी को एक दिन हवा में उड़ा देंगे। सब उसके ऊपर हंसता था, और उसने जो है ना क्या किया, उसने क्या किया, ये हवा में एक दिन उड़ा के दिखा दिया। आज जो है ना हवा में उड़ रहा, आपको पता है ये कैसे उड़ रहा? कौन इसको बना सकता है? जो साइंस पढ़ा है, जो गति के नियम जानते हैं, जो बल के नियम जानते हैं, जो भार के नियम जानते हैं, जो ये सब इसमें जितना भी पार्ट पुर्जा जो भी अच्छे से लगा है, कैसे हवा में उड़ेगा, कैसे वजन लेके चलेगा, कैसे ऊपर जाएगा, ये सब जो है ना साइंस में पता चल जाता है। किस में पता चल जाता है?
तो साइंस क्यों पढ़ना चाहिए पता है? साइंस आप अच्छे से सीख गए तो आप भी ये बना सकते हो। इंजीनियर्स का जो बोलते हैं, इंजीनियर्स वैज्ञानिक क्या काम करते हैं, वो क्या, आप इसका एक पार्ट भी बना देते हो। मान लो ये पंखियों बनाने सीख गए, इसका एक इंजन भी बनाने सीख गए, यदि इसका कुछ भी थोड़ा सा भी आप सही हो, एक आदमी से तो नहीं बनता है, बहुत सारे इसमें इंजीनियर्स वैज्ञानिक ने दिमाग लगा के इस चीज को निर्माण किया। तो आपके पास भी कोई टैलेंट होगा, विज्ञान अच्छा से सीखोगे तो ये आप भी बना सकते हो और आप दुनिया में नाम कर सकते हो। ठीक है, ये पहला चीज एक ना, बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे। देख रहे हो ये प्लेन है, अब ये हवा में उड़ेगा, कैसे हवा में उड़ता है, वो उस पे खोलते तो शायद ये उड़ा के भी अभी दिखाते, बट इसमें खुला है, अलग चीज। आप यहाँ पर देखो, ये देख लो पूरा गंगा जी में, समंदर में ना, आज देखोगे समंदर में पुल बन रहा है। आप देखोगे आज जो है ना, ऐसा है कि समंदर में यहाँ से भारत से दुबई के लिए जो है ना पुल बन रहे हैं, अंदर अंदर पानी के अंदर अंदर जो है ना, भारत से दुबई पहुंच जाएगा ट्रेन से। तो ये कैसे कर पा रहा है, कैसे कर पा रहा है, कैसे कर पा रहा है बताओ? विज्ञान की मदद से, जिसने विज्ञान सीखा। आपके पास है नॉलेज, आप कर सकते हो, नदी में एक पुल छोटा सा भी खड़ा कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने साइंस अच्छे से अभी तक नहीं सीखा। यदि आपको साइंस आता हो, इस तरह का बनाने आता हो, इस तरह का कितना क्या होना चाहिए, देख रहे हो ये सब, देख रहे हो ये पुल जो बनाया है इतना बड़ा, ये सब इतना यंत्र जो लगाया है, आसान काम है, हर कोई कर सकता है इसको? नहीं। कौन करेगा? इंजीनियर। इंजीनियर कौन बनता है? जब विज्ञान सीखता है अच्छे से। तो विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए पता चल रहा है? विज्ञान क्यों सीखना चाहिए? आज पूरा क्लास छोड़ के नहीं जाना है, पूरा क्लास अटेंड करना। आपको विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए? आज के बाद विज्ञान बोरिंग नहीं, आप एनर्जी के साथ पढ़ोगे। जैसे हम एनर्जी के साथ पढ़ा रहे, जोश के साथ पढ़ा रहे, वैसे आप भी पढ़ोगे। तो यदि आपको करना है बहुत बड़ा नाम, तो अभी 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 क्या करना पड़ेगा? अभी राइमिंग बैठ नहीं रहा, कल से बैठा के आएंगे तब जो है ये करेंगे। ठीक है, चलो चलो आप देखो यहाँ पे और एक चीज देखो, ये दिख रहा है, ये क्या है? इसका नाम जानते हो? ये यंत्र देख लो, इस तरह से बना है, ये इतना बड़ा बड़ा भारी चीज उठा रहा है। अच्छा, ये कौन बनाया होगा? ये कौन बनाया होगा बताओ? ये जो उठ रहा है, ये जो सामान है, जेसीबी देखते हो, ये सब चीजें देखते हो, इस तरह से टेक्नोलॉजी से उठा के पुल को बना करके ऊपर कर रहा है, ये सब क्या आप लोग कर सकते हो? आपको आता है? ये आपके गांव में किसी को आता है? आसपास किसी को आता है? नहीं। किसको आता है? जिसने साइंस को अच्छे से पढ़ा है। तो फिर से बता रहे, साइंस क्यों पढ़ना चाहिए पता चल रहा, बार बार हम इसीलिए बोल रहे हैं साइंस क्यों पढ़ना चाहिए, साइंस क्यों पढ़ना चाहिए, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए साइंस क्यों पढ़ना चाहिए। ये सब जो साइंस को अच्छे से समझा, जो फिजिक्स को अच्छे से समझा है, जो केमिस्ट्री को अच्छे से समझा है, वो ये चीजें कर पा रहा आज। ये यंत्र बना पा रहा, ये लोहा का बना पा रहा, ये इस तरह से जो है ना बना पा रहा। कितना दिमाग लगता होगा, है ना? जो कोई साइंस सीखा है तो ये घड़ी को बना पाया, घूमेगा, बैटरी, ये चीज। कोई साइंस सीखा है, केमिस्ट्री अच्छा से पढ़ा, तो ये कपड़ा देख पा रहे हो स्टाइलिश, ये रंग इस पर चढ़ा पाया, बना पाया। तो कौन कौन कर पा रहा है ये सब? क्या आप लोग कर सकते हो? मैं कर सकता हूं? मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने भी उतना अच्छा से साइंस को नहीं पढ़ा था उस टाइम। मेरे भी अच्छे टीचर उस ढंग का नहीं था जो साइंस को एकदम गहराई में सिखाते। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक अच्छा साइंस का टीचर बनूं और आपके लाइफ को चेंज करूं, अच्छा से डिटेल में डीपली सिखाऊं। और इस तरह से आपको साइंस किसी ने एग्जाम्पल देके नहीं बताया होगा, पूरा यूट्यूब में देख लो, कहीं मिल जाए ऐसा कि साइंस क्यों पढ़ना चाहिए, और इस तरह से एक्सप्लेन करके पिक्चर के साथ वीडियो दिखा के आपको पूरा क्लियर कर रहा होगा, तो हमको बता देना। नहीं होगा। पहला क्लास दे रहे हैं और जबरदस्त क्लास दे रहे हैं, आज का क्लास कोई भी मिस नहीं करना। ठीक है, चलो अगला और एग्जांपल देते हैं। आपका एकदम पूरा आज दिमाग का ढक्कन खोल देंगे, आपका दिमाग का बत्ती जल जाएगा कि साइंस पढ़ना क्यों। अभी तक जो दिमाग में अंधेरा है ना, सारे अंधेरा दूर हो जाएगा। चलो चलो चलो, अभी देखो यहाँ पे आप और देख रहे हो कितना खतरनाक खतरनाक पुल का बनाया जा रहा। आम आदमी बना ही नहीं सकता है, घर का आम मिस्त्री बना सकता है ये सब?
इंजीनियर्स बना के नक्शा देते हैं कैसे काम करोगे, तब जाके ये बन पा रहा है। तो इंजीनियर्स क्यों बनना चाहिए आपको पता चल रहा है, IIT JEE क्यों निकालना चाहिए पता चल रहा। आप अच्छे से साइंस पढ़ोगे तभी इंजीनियर्स बन पाओगे। आप यदि साइंस नहीं पढ़ोगे तो ना तो इंजीनियर बन पाओगे, ना वैज्ञानिक बन पाओगे, ना कुछ कर पाओगे, एक आम आदमी बन के रहोगे। और साइंस के वजह से आज पूरा दुनिया बदल रहा है। ठीक है, ये सब देखो आगे और दिखाते हैं। आप ये देखो, एक ऐसा भी समय था जब पूरा दुनिया अंधेरा में रहता था, है ना। किस में रहता था, ये लाइन नहीं था, बिजली नहीं था, बल्ब नहीं था, लेकिन कोई ऐसा आदमी आया जो साइंस को अच्छे से सीखा और एक दिन सोचा कि चलो ये पूरा दुनिया में जो है ना अंधेरा, इसको उजाला में बदल दे, रात में भी दिन कर दे। पहले सोचो कि रात हो जाता था कोई काम नहीं होता था, क्यों, सब सूत जाता था, क्यों, अंधेरा था। लेकिन एक सनकी आदमी आया, एक अच्छा सा विज्ञान सीखा और विज्ञान के मदद से वो बिजली भी पैदा किया और बल्ब का भी आविष्कार किया। सोचो ये बिजली ना होगा, अभी सोचो कि आप 1 महीना के लिए बिजली हटा दे पूरा दुनिया से, कुछ चलेगा? ये आप जो देख रहे वीडियो चलेगा, मोबाइल चलेगा, लैपटॉप चलेगा, कंप्यूटर चलेगा, कोई गाड़ी चलेगी, कोई ट्रेन चलेगा, सब कुछ ठप हो जाएगा, रुक सा जाएगा। समझ रहे हो? तो बिजली कितना कीमती चीज है, समझ रहे हो? बहुत ज्यादा कीमती चीज है। इसीलिए बिजली बनाया है। आपको फिजिक्स 10वां में सिखाएंगे, 10वां में ही सिखाएंगे बिजली कैसे बनता है, कैसे उत्पन्न होता है, बल्ब कैसे काम करते, करंट के बारे में एक चैप्टर ही फिजिक्स का 4था चैप्टर है विद्युत धारा, बढ़िया से पढ़ना, मजा आ जाएगा। सब कुछ सिखा देंगे, जनरेटर कैसे काम करता है, करंट कैसे काम करता है, बिजली कैसे काम करता है, कैसे सब बनता है, सब कुछ डिटेल में सिखा देंगे। और आप पूरा मन लगाकर पढ़ना, बोरिंग होके नहीं, आपको सीखना चाहिए कि ये बिजली कैसे बनता है, कैसे उत्पन्न होता है, कैसे काम करता है। आप सीख जाओगे तो मजा आ जाएगा। चलो आगे करें। और समझ में आ रहा बिजली, देख रहे हो, ये जब नहीं था तो पूरा दुनिया क्या था, अंधेरों में था, रात में भी दिन कर दिया। कोई सनकी आया, कोई पागल आया, अच्छा से विज्ञान सीखा, वो समझ रहे हो? तो विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए, देख लो। ये सब इतने अच्छे जो बिजली का निर्माण, ये पुल है, पुल है, यहाँ पे वीडियो हट गया, ये पानी में पुल अच्छा से बनाया हुआ, देखना हावड़ा ब्रिज वगैरह, ये देख रहे हो। धूप का पहले कोई यूज नहीं होता था, लेकिन एक पागल, एक सनकी इंसान आया और बोला हम ऐसा काम करेंगे, धूप से भी कुछ ना कुछ निकाल लेंगे, और धूप का यूज करके सोलर बना दिया। सोलर से आज जो है करंट बनने लगा। कैसे? इसमें पूरा साइंस यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? साइंस। तो साइंस क्यों पढ़ना चाहिए, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? एक बार यदि क्लास अच्छा लग रहा है, एक बार कमेंट्स में करके जरूर बताओ, सर मजा आ रहा है, ऐसा क्लास आपने नहीं देखा था, साइंस आप ही से पढ़ेंगे, एक बार बता दो कि साइंस पूरा 10वां का तैयारी आप ही से करेंगे, आप बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ा रहे हो। कमेंट्स में एक बार लिख दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो, और एक बार सुशिव क्लासेस लिख के दिल हार्ट लिख दो, एक बार सुशिव क्लासेस लिखो, बगल में हार्ट, एक दिल का फोटो, ताकि जानेंगे आप सुशिव क्लासेस से प्यार करते हो, आप सूरज भैया से प्यार करते हो, और अच्छे से साइंस मेरे से पढ़ने के लिए तैयार है। ठीक है जी, ठीक है जी। अगला आप देखोगे, ये कंप्यूटर, ये प्रिंटर, ये नहीं रहता तो काम चलेगा? कंप्यूटर नहीं रहेगा दुनिया ठप हो जाएगा। अभी ये मोबाइल नहीं रहेगा, मोबाइल देख रहे हो ये सब, आज कौन सा, पहले कीबोर्ड वाला था, रेडियो चलता था, आज जमाना देखो कितना बदल गया। ये सब जो हो पाया है, प्रिंट हो पाता है, कैसे, बोलो कैसे कैसे? विज्ञान। कौन बनाया इसको? जिसने विज्ञान पढ़ा था, बोलो क्या बोलोगे? जिसने विज्ञान अच्छे से पढ़ा भैया, उसने ही ये काम कर पाया। हम लोग यदि अच्छे से पढ़ेंगे तो हम लोग भी ऐसे ऐसे सामान का बना पाएंगे। अभी आप लोग का उम्र ही क्या है, अभी आप लोग बच्चे हो, अभी ये तो साइंस सीखने का मौका है, अभी से शुरू कर दिए और अगले 5-6 साल तक एकदम साइंस में डूब गए तो पूरा आपका दुनिया, आपका घर, सब कुछ बदल जाएगा, आपका नाम फेम सब बदल जाएगा। चलो आप देख रहे हो, हॉस्पिटल पहले अच्छे नहीं थे, लोग मर जाते थे,
बीमार होते थे, आज आपके शरीर का एक एक अंग, एक एक पार्ट खोल देगा, तोड़ देगा, चीर देगा, फिर से जोड़ देगा। ये सब कैसे हो पाया? साइंस जिसने बायोलॉजी अच्छा से पढ़ा वो डॉक्टरी में, और ये इतना सारा यंत्र बना पाए फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ करके, ये सब चीजें जो हुआ है। ये देख रहे हो टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटल में आईसीयू में कैसे कैसे सामान लगे हुए, देखे भी हो? क्या इसे बना भी पाओगे? कोई तो बनाया। किसने बनाया? जिसने विज्ञान को अच्छे से 100 बार एग्जाम्पल दे चुके हैं विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए। अभी भी दिमाग में घुसा कि नहीं कि और दें? घुस गया तो बोलो भैया घुस गया, अब विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए समझ में आ गया है। और नहीं आया तो और एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, देख रहे हो डॉक्टर को, इसने विज्ञान अच्छे से पढ़ा, इस आदमी का पूरा पार्ट पुर्जा खोल करके ठीक कर दे रहा है। आप कुछ भी, आपका एक एक अंग जो, ये आपको डॉक्टर बनना है, क्या पढ़ना पड़ेगा? साइंस पढ़ना पड़ेगा। साइंस में बायोलॉजी पार्ट आता, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और आप अच्छे डॉक्टर बन पाओगे। आप मुर्दा को भी जिंदा कर पाओगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? बनना चाहोगे कोई डॉक्टर? आप लोग बताओ कमेंट्स में कौन कौन डॉक्टर बनना चाहते हो, कौन इंजीनियर बनना चाहते हो, कौन वैज्ञानिक बनना चाहते हो, कोई कौन नई चीजों को आविष्कार करना चाहते हो, कौन दुनिया में बदलना चाहते हो कुछ। अभी सपना बनाओ इस पर। चलो और एग्जाम्पल दें, देखो कितना सारे सामान लगे हुए। और अब ये था आपको विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। हाँ, एक पार्ट में हमने बताया विज्ञान किसे कहते हैं और विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यदि यहां तक क्लियर है एक बार यस सर लिख दो, कमेंट्स में बता दो हाँ भैया क्लियर हो गया और विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए, सब कुछ ठीक हो गया। अब आगे आपका क्या बताएंगे? विज्ञान को 3 पार्ट में बांटा है। कितना पार्ट में बांटा है? फिर 3 पार्ट में बांट दिया। अब 3 पार्ट का अलग अलग यूज समझाएंगे। समझ में आया? अब जैसे यहाँ पे विज्ञान को बांटा, पहला फिजिक्स, 3 ब्रांच में बांट दिया, क्योंकि विज्ञान बहुत बड़ा शब्द है। एक फिजिक्स मतलब होता है भौतिक विज्ञान, ये क्यों पढ़ना चाहिए वो बता देंगे, ठीक है। केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान, केमिकल वाला, ठीक है। और बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। आपको पहले बता देते हैं, बायोलॉजी में जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, यानी आपके शरीर में जैसे आपका पाचन तंत्र है, किडनी है, श्वसन तंत्र है, सांस कैसे लेते हैं, खाना कैसे पचता है, अपना शरीर कैसे काम करता है, ब्लड कैसे होता काम करता है, आप बीमार हो जाते हो आपको ठीक कैसे होता है, ये सब चीजें शरीर के बारे में, आदमी के बारे में, जीव के बारे में किसमें सीखोगे? बायोलॉजी में, ठीक है। समझ गए बायोलॉजी में क्या सीखने को मिलेगा, बायोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए? डॉक्टर बनने के लिए यही पार्ट पढ़ना पड़ता है। अगला आपको सिखाते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में गति जैसे प्लेन उड़ रहा है, कैसे उड़ेगा, बल का नियम, भार का नियम, ये सब चीजें आप कहाँ पे सीखोगे? फिजिक्स में। जितना सामान आपको अभी दिखा रहे थे, बड़े बड़े किरान जो उठा पा रहा था, वो किरान जो है कैसे बना, कैसे काम करेगा, ये सब चीजें जो है किस में सीखने को मिलेगा? फिजिक्स में, ठीक है। और आगे बताते हैं केमिस्ट्री में क्या सीखने को मिलेगा। केमिस्ट्री में केमिकल मतलब 2-3 चीज मिला करके एक नया चीज बनता है केमिकल। जैसे कि मान लो 118 को तत्व है, 118 तत्व है, छोटा छोटा तत्व होता है, तत्व का नाम सुने हो, नम्मा में पढ़े तत्व, ठीक है। 118 तत्व होते हैं, 118 तत्व से लगभग ही पूरा सब चीज, जैसे ये कपड़ा बना है ना, बहुत सारा तत्व मिलके इस कपड़े का क्या हुआ है? निर्माण। बहुत सारे तत्व मिलके इस कुर्सी का क्या हुआ है? निर्माण। बहुत सारे तत्व मिलके, जितने भी सामान देख रहे हो उसमें ना बहुत सारे तत्व मिलके केमिकल को मिला करके और क्या बनाया जा रहा है? सामान। तो जितने भी सामान बनते हैं उसमें किसका यूज है? तत्व का। अब ये कुर्सी काम कैसे करेगा, लैपटॉप काम कैसे करेगा, बिजली काम कैसे करेगा, वो फिजिक्स में सीखोगे। कि ये सामान बनाना कैसे है वो किस में सीखोगे? केमिस्ट्री में। और काम कैसे करेगा वो किस में सीखोगे? फिजिक्स में। अब जैसे बिजली बना है तो बिजली
में जितने भी तार वगैरह यूज हुआ, जो यूज करके केमिकल यूज करके जो बना करके जो तार को तैयार किया, अब तार में जो जाएगा वो फिजिक्स यानी करंट, वो किस में सीखोगे? सामान, जैसे ये सामान है, ये बना है ना, ये बना है, तो इसमें जो सामान यूज हुआ है वो बहुत सारे तत्व मिला करके, जो रसायन मिला करके इस सामान का निर्माण हुआ है। लेकिन ये सामान काम कैसे करेगा? वो कौन कैसे करता है? फिजिक्स में। जितने भी काम कर रहा है वो किस में? फिजिक्स में। और सामान जितना आप देख रहे हो, जैसे एक घड़ी का फीता बना है, तो ये फीता जो बना है वो बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स तत्व मिलके बना है, और वो जो है ये किससे सीखोगे? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा चीज है, समझना चाहिए। चलो आगे सिखाते हैं भौतिक विज्ञान के बारे में। यहाँ पे डिटेल्स में बताया, जैसे कि मान लो ये करंट बन रहा है, करंट हो रहा है, ये किसमें सीखोगे? फिजिक्स में। ठीक है, जैसे कि मान लो ये सारे नियम आगे आपको 10वां में जब अच्छे से साइंस पढ़ाएंगे, एक एक पार्ट फिजिक्स को सिखाएंगे, केमिस्ट्री को भी सिखाएंगे और बायोलॉजी को भी सिखाएंगे, अलग अलग तीनों पार्ट में, तीनों बुक का चैप्टर भी दिखा देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। केमिस्ट्री में बोल रहे थे अभी 100 कितना तत्व है? 118 को तत्व लगभग ये है। जैसे एक नंबर में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ऐसे करके यही तत्व से मिल करके सारे सामान बने हैं। जितना भी सामान आपको दिख रहा है वो कौन किससे बना है? इसी तत्व से। और ये सब ना अभी ऊपर ऊपर से समझा रहे हैं, और जब आप साइंस को पढ़ोगे डिटेल में भीतर घुस के, तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है जी, इसको ये सब पढ़ाएंगे आपको आगे। ये सब लैब आपको केमिस्ट्री में दिखेगा, ये सब बहुत सारा रासायनिक अभिक्रिया वाला सब चीज सिखाएंगे केमिस्ट्री जब शुरू करेंगे। एकदम प्रैक्टिकल कोशिश करेंगे, मेरा खर्चा हो, मेरा परेशानी हो, लेकिन इस बार जो साइंस पढ़ाएंगे, अब तक जितना पढ़ाए हैं हर बार से अच्छा इस बार पढ़ाएं। और इस सब बार ना बहुत सारा प्रैक्टिकल कर करके आप लोग को साइंस सिखाएंगे। साइंस पूरा मेहनत करेंगे। और जीव विज्ञान में आप देख रहे हो शरीर कैसे काम करता है, आपका शकल, ये वो, पाचन तंत्र कैसे काम करता है, ये आमाशय वगैरह, किडनी वगैरह, सारा चीज कैसे काम करता है, पेड़ पौधा में कैसे काम करता है, कैसे ऊर्जा बनता है, पेड़ पौधा कैसे खाना बनाता है, कैसे फल देता है, ये सब चीजें सीखोगे कहाँ पे? बायोलॉजी में। ठीक है, बायोलॉजी में। चलो ठीक है, ये सारे आप ये सारे पूरा शरीर का डॉक्टर लोग जो बनता है बायोलॉजी में, ये पूरा हड्डी पार्ट्स वगैरह वगैरह सब कुछ सीखता है। तो ये था आपका क्यों पढ़ना चाहिए। अब आ जाते हैं साइंस में आपका सिलेबस में क्या क्या पूछता है। साइंस सिलेबस में क्या क्या पूछता है। कितना मिनट हो गया? चलो आधा घंटा हो गया। साइंस सिलेबस आपको बता दें, साइंस कितना नंबर का परीक्षा पूछता है। देखो साइंस जो है ना, साइंस यहाँ पर ध्यान से देखना, 3 पार्ट में होता है। 3 पार्ट में होता है। कितना? 3 पार्ट। एक सब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। सब्जेक्टिव 40 नंबर का, ऑब्जेक्टिव 40 नंबर का, प्रैक्टिकल 20 नंबर। टोटल कितना नंबर हुआ? 100 नंबर। ठीक है, प्रैक्टिकल ये स्कूल में होता है, स्कूल से 20 नंबर देगा, सबको दे देगा स्कूल वाला। ये 80 नंबर का आपका बोर्ड परीक्षा में एग्जाम होगा। 80 नंबर यहाँ पर दिखा दे। सब्जेक्टिव में कितना नंबर पूछता है? 40 नंबर। ऑब्जेक्टिव में कितना नंबर पूछता है? 40 नंबर। ध्यान से देख पा रहे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आपको बता दें कि सब्जेक्टिव में फिजिक्स से कितना नंबर आता है। फिजिक्स से जो आता है 14 नंबर। 8 नंबर आएगा आपको लघुत्तरीय से, और 6 नंबर आएगा आपको एगो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल 14 नंबर। ठीक है, हाँ? 4 गो रहेगा 2 नंबर वाला क्वेश्चन, और एगो रहेगा 6 नंबर का। टोटल आएगा कितना नंबर का? केमिस्ट्री से आपको कितना सब्जेक्टिव में पूछेगा? 13 नंबर का। कितना नंबर? 13। 4 गो रहेगा शॉर्ट जो 8 नंबर का रहेगा, एगो 5 नंबर का लॉन्ग रहेगा जो कितना नंबर हो जाएगा? 13। बायोलॉजी में भी वही पूछता है। 4 गो रहेगा आपका शॉर्ट 8 नंबर का, और एगो रहेगा लॉन्ग 5 नंबर का 13 नंबर। इस हिसाब से ये 40 नंबर आपका सब्जेक्टिव में पूछेगा। पता चल गया, सिलेबस पता चल गया। सब्जेक्टिव में कितना नंबर? फिजिक्स से कितना नंबर आता है? 14 नंबर। केमिस्ट्री से कितना? 13। और बायोलॉजी से कितना? अब ऑब्जेक्टिव में ध्यान दो। ऑब्जेक्टिव में बोलोगे फिजिक्स से कितना आता है? 28 क्यों बोल रहे हैं पता है?
क्योंकि डबल पूछता है। मतलब आपका 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव है ना, 80 क्वेश्चन देगा। कितना क्वेश्चन देगा? 80 में 40 को छोड़ने वाला रहेगा और 40 को आपको रखना। इसीलिए जितना ये है चौकदे है ना, चौकदे का डबल कर दिए 28। ऐसे फिजिक्स से भी चौकदे ही नंबर आता है, लेकिन 28 को देता है। आपको केमिस्ट्री से भी कितना देगा? 28। और बायोलॉजी से कितना देगा? 24। जो इस बार एग्जाम देंगे और वीडियो देख रहे हैं, ध्यान से देखो, आपको पढ़ना क्या है। ऑब्जेक्टिव यदि तैयारी करना, आप कोई भी 2 सब्जेक्ट को चूज कर लो। जैसे बायोलॉजी को हल्का रहता है और फिजिक्स यदि चूज कर पाओ तो 2 विषय को कम से कम ऑब्जेक्टिव पूरा पढ़ लोगे तो आप 40 नंबर आराम से बना पाओगे। बायोलॉजी सब पढ़ ही लेना, ठीक है। अगला आपको दिखा दे, यहाँ पर दिखा देते फिजिक्स से। बोले ऑब्जेक्टिव कितना पूछता है? 28 को, 28 नंबर का। लघुत्तरीय प्रश्न कितना पूछता है? 4 को 2 नंबर वाला कितना? 8। और 1 लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल कितना नंबर हो गया? 42 हो गया। फिजिक्स से टोटल परीक्षा में जो आएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के कितना नंबर का आएगा? 42 नंबर का। आगे दिखाएं, केमिस्ट्री में भी वही 28 नंबर, 28 को ऑब्जेक्टिव, 4 को जो है शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन। टोटल कितना नंबर? 41 नंबर केमिस्ट्री से। बायोलॉजी से कितना? 24 को रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव और 4 को रहेगा लघुत्तरीय और 1 को रहेगा दीर्घोत्तरीय। 5 नंबर में टोटल कितना नंबर का? 37 नंबर का। ये आपके परीक्षा में रहेगा। अब आपको जो है, चलो अब यहाँ तक तो सिलेबस वो बता दिए, कितना क्या नंबर में रहता है वो आपको बता दिए। अब आपको ध्यान देना है कि आपका 3 किताब है, अभी बताए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिजिक्स में कितने चैप्टर है ध्यान से देख लो, लिख लो। किताब है तो सामने में उल्टा लेना। फिजिक्स में ये कुल 7 चैप्टर है। फिजिक्स में कुल कितने चैप्टर है? 7 चैप्टर। पहला है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन। ये हम बात कर रहे हैं भारतीय भवन का। एनसीईआरटी में दोनों बुक मिला होगा, एनसीईआरटी में ये दोनों चैप्टर एक ही में रहता है, ठीक है। अब तीसरा चैप्टर मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इसमें 3 चीज सीखोगे, आंख के बारे में सीखोगे, वायुमंडल के बारे में सीखोगे और वर्ण विक्षेपण के बारे में सीखोगे। तीसरा चैप्टर। चौथा चैप्टर विद्युत धारा, इसमें आप सीख जाओगे पूरा करंट उरेंट कैसे बनता है, जनरेटर कैसे काम करता है, वगैरह 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 सब यहाँ पे सीख जाओगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह, इसमें सीख जाओगे ऊर्जा का स्रोत। ये 6 चैप्टर आपको पढ़ना, ये उतना काम का चीज नहीं पढ़ना। तो आपको फिजिक्स में कितना चैप्टर पढ़ना है? 6 चैप्टर। ये 6 चैप्टर का नाम लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा, फेयर कर लीजिएगा। और जो है अब चलते हैं केमिस्ट्री में, आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना। केमिस्ट्री का विषय सूची बताए तो इसमें भी 7 चैप्टर है, लेकिन 7 में से आपको 6 को ही पढ़ना है। सबसे पहले ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा अम्ल एवं क्षार भाषम, ये सब। तीसरा धातु और धातु के बारे में, और चौथा कार्बन के बारे में पढ़ोगे। 5वां जो अभी तत्व के बारे में अभी दिखाए थे ना 118, वो कैसे काम करते वो। ये 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये 5 चैप्टर पढ़ लोगे काम हो जाएगा। लेकिन एक और दिया 6, ये उतना काम का चीज नहीं है। तो फिजिक्स में भी 6 चैप्टर है, केमिस्ट्री में भी 6 चैप्टर है। बायोलॉजी में देखते हैं, बायोलॉजी में हमारा 8-9 चैप्टर है। 8 चैप्टर पढ़ना ही है। जे प्रक्रम पढ़ोगे, जे प्रक्रम में जो आपका एनसीईआरटी में चारों एक ही में आ जाता है। जे प्रक्रम में क्या सीखोगे? पूरा जीव के बारे में, पोषण क्या होता है, खाना कैसे पचता है, जीव पूरा एकदम इसमें सीखोगे। श्वसन यानी सांस कैसे लेते हैं हम लोग, परिवहन मतलब हमारे शरीर में जो खाना यहाँ से वहां ब्लड वगैरह कैसे जाता है, पूरा सीखोगे। उत्सर्जन मतलब हमारे शरीर में जितना भी कचरा है वो बाहर कैसे होता है, तो उसको उत्सर्जन कहते हैं, ये सीखोगे। नियंत्रण एवं समन्वय, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, कैसे आग में, जैसे हम उधर भी देख रहे हैं, आग में हाथ लगता है कैसे अपने आप हटा लेते हैं, चोट लगता है कैसे आह कर लेते हैं, ये सब दिमाग कैसे काम करता है इसमें सीखोगे। जनन में चैप्टर में सीखोगे कि जैसे कि बच्चे कैसे जन्म लेते हैं, बच्चे जन्म लेने का पूरा प्रक्रिया क्या है, पूरा एकदम अच्छा से इसमें सीखोगे। और चौथा आनुवांशिकता तथा जैव विकास, ये 7 चैप्टर हमारा पर्यावरण और ये नंबर कम से कम 8 चैप्टर आपको कहाँ पे पढ़ना है, जीव विज्ञान। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब ये एनसीईआरटी वाला है, एनसीईआरटी का किताब जो है उसमें जो है ना टोटल ये 16 चैप्टर है। वो हम भारतीय भवन का दिखा रहे थे। जो एनसीईआरटी का देखोगे तो इस तरह से पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है, यहाँ से यहाँ तक केमिस्ट्री है।
यहाँ से यहाँ तक क्या है, केमिस्ट्री है। फिर यहाँ से यहाँ तक ये केमिस्ट्री हो गया जो एनसीईआरटी जिसके पास है, और यहाँ तक जो है बायोलॉजी है, और यहाँ से फिर अपना फिजिक्स है। ऐसे फिजिक्स शुरू करेंगे, एनसीईआरटी किताब लोगे तो सीधा 10वां चैप्टर निकालोगे। समझ में आया? समझ में आया? ये कौन सा किताब है? दो तरह का, एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भारतीय भवन का लेगा तो अलग अलग, एनसीईआरटी का लेगा तो तीनों किताब एक ही में रहेगा। ठीक है, आगे अब आपको वहां पे सिलेबस दिखा दिया। आप क्वेश्चन देखना चाहो तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको अभी दिखा देते। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा, वीडियो में दिख रहा है। चलो हम बता देते हैं। यहाँ पे जैसे फिजिक्स का जो है ना क्वेश्चन लघुत्तरीय है, देखो ध्यान से 8 को पूछता है। कितना पूछता है देख रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 नंबर का पूछा, लेकिन जवाब कितना देना है? 4 ठो। 8 गो में से 4 गो छोड़ दो, जो 4 को जानते हो वो बना दो। ये किसका है? फिजिक्स का। और यहाँ पे और दीर्घ उत्तरीय में 2 को पूछेगा, 9 10 देख रहे हो? दोनों में से जो जानते हो 6 नंबर का रहता है, देख रहे हो? इसीलिए बोले 8 और 6 कितना हो गया? 8 6 14। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा आपका बिहार बोर्ड में। सेम क्वेश्चन हम आपको प्रिंट करके दिए हैं। इस तरह से आपके 8 क्वेश्चन रहेंगे। 8 क्वेश्चन में से 4 को आपको जवाब देना है, और दीर्घ उत्तरीय 2 को रहेगा, 2 को में से कोई एक ठो जवाब देना। ये हो गया फिजिक्स का। फिर आ जाता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी आपको 11 से 18 तक इसी तरह क्वेश्चन में रहेगा, और आपको कितना देगा? 8 क्वेश्चन देंगे। 8 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 4 को बना देना। 2 को लॉन्ग देगा, दोनों लॉन्ग में से कोई भी एक ठो बना दे। उसी तरह बायोलॉजी में रहेगा। बायोलॉजी में 8 क्वेश्चन देंगे, कितना बनाना है? 4 को। कितना बनाना है? 4 को। इसी तरह क्वेश्चन रहेगा। आप देख लो, इस बार जो परीक्षा देगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इस तरह से एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। तो ये था आपका सिलेबस, बता दिए। विज्ञान क्यों पढ़ना है ये बता दिए। और पहला क्लास कैसा लगा आप लोग एक बार लाइक कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताना। और पहला क्लास कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? साइंस का अच्छा लगा? अच्छा लगा हो तो एक बार आपको सूरज भैया को अच्छा सा हार्ट, एक अच्छा सा दिल और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट, और एक ऐसे मोबाइल ले लेना और सामने में रखना और बोलना, सूरज भैया आज हमने सोशिप क्लासेस से यूट्यूब चैनल से हमने 10वां का साइंस पढ़ा और हमको बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। हमने सीखा कि विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए, कितना जरूरी था, हमको पता ही नहीं था विज्ञान इतना काम का चीज है। और आप सिलेबस भी बता दिए सब कुछ, और बहुत ये एक वीडियो चाहिए आपसे। यदि आपको सच में अच्छा लगा तो जरूर देना। और आप सबसे एक बार कहते हैं, यदि आप हमसे पूरा पढ़ना चाहते हो तो फ्री में भी पढ़ाएंगे, बिना पैसे के भी पढ़ाएंगे और पैसे भी लेंगे। आप तेज हो पढ़ने में तो हम आपको नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह, और आप मेरा रोज क्लास करोगे तो फ्री में बिल्कुल आपको मिलेगा। इस नंबर पे आपको अभी व्हाट्सअप करना है जल्दी से, और आपको ग्रुप में ऐड हो जाना। आपको देखेंगे आप रोज पढ़ रहे हो, रोज क्लास कर रहे हो, आपका क्लास फ्री कर देंगे। चलो ये नंबर ले लो, लिख लो। बाय बाय, थैंक यू।